रात के बीचों बीच एक मैसेज आया। मुझे अपनी पत्नी को बताना होगा कि मैंने अपने घर की जमा राशि खो दी, सब कुछ 3 ट्रेडों में। यह किसी जुआरी का नहीं था, यह एक मस्तिष्क सर्जन का था जिसका IQ 158 था और जो मानता था कि वह बाजार को किसी भी और व्यक्ति से बेहतर समझता है। इससे पहले कि आप आगे देखें, एक त्वरित चेतावनी, ये कोई जल्दी अमीर बनो वाला वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक समझदारी से दिवालिया न हो वाली मास्टर क्लास है। आप जो देखने वाले हैं वो असहज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आपकी सबसे महंगी कमजोरियों को उजागर करेगा, आपके गहरे विश्वासों को चुनौती देगा और आप शायद कम से कम 3 बार स्क्रीन पर मुक्का मारना चाहेंगे। यदि आप कोई जादुई इंडिकेटर या गुप्त रणनीति खोज रहे हैं तो अभी चले जाएं। लेकिन अगर आप अंततः असली दुश्मन जो आईने में आपको वापस घूर रहा है का सामना करने के लिए तैयार है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, बुद्धिमत्ता का जाल। आपका दिमाग आपका दुश्मन क्यों है? अनेक बुद्धिमान लोग ट्रेडिंग में विफल हो जाते हैं क्योंकि वे इसे अपनी बुद्धि से हल करने वाली पहेली मानते हैं। हालांकि बाजार आपके IQ का परीक्षण नहीं करता है, यह आपके अहंकार को उजागर करता है और आप जितने अधिक स्मार्ट होते हैं वो अहंकार उतना ही महंगा होता जाता है। ये अंश जेसन की कहानी बताता है, जो एक शानदार सर्जन था और जिसने ट्रेडिंग को उसी सटीकता से लिया था जिसका उपयोग वह अपने पेशे में करता था। जब एक स्टॉक जिसका उसने पूरी तरह से विश्लेषण किया था गिर गया, तो उसके सही होने की जरूरत ने उसे अपनी हार की स्थिति को दोगुना, फिर तिगुना और अंत में चौगुना करने के लिए प्रेरित किया। उसकी बुद्धिमत्ता एक देनदारी बन गई जिसने उसे यह विश्वास दिलाया कि बाजार गलत था और उसका विश्लेषण सही था। इस महंगे अहंकार के कारण अंततः $1,27,000 का नुकसान हुआ। मुख्य सबक यह है कि बुद्धिमत्ता एक ट्रेडिंग एज नहीं है, असली एज विनम्रता में निहित है। अपनी गलती स्वीकार करने और अपने नियमों का पालन करने की क्षमता में, भले ही वह चुभता हो। ट्रेडिंग में सफलता चीजों को समझने के लिए पर्याप्त स्मार्ट होने के बारे में नहीं है, यह सही होने की अपनी जरूरत को छोड़ने के लिए पर्याप्त विनम्र होने के बारे में है। अध्याय 2, आर्किटेक्ट बनाम किशोर अपने 2 ट्रेडरों से मिले। हर ट्रेडर के अंदर आपके 2 अलग अलग संस्करणों के बीच एक लड़ाई चल रही है, द आर्किटेक्ट और द टीनेजर। द आर्किटेक्ट आपका शांत, अनुशासित स्व है जो एक ट्रेडिंग योजना बनाता है और उसका पालन करता है। द टीनेजर आपका आवेगपूर्ण, भावुक स्व है जो FOMO, बाजार में कुछ छूट जाने का डर के कारण ट्रेड करता है, स्टॉप को हटाता है और बदला लेने की कोशिश करता है। सफलता की कुंजी द टीनेजर से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि द आर्किटेक्ट को स्पष्ट नियंत्रण देना है। ट्रेड करने से पहले एक सचेत निर्णय ले कि द आर्किटेक्ट ही प्रभारी होगा। अपने ट्रेडों को एक मौखिक लेबल दे, जैसे ये एक आर्किटेक्ट एंट्री है। ये ट्रैक करके कि आप में से कौन ट्रेड कर रहा है, आप एक भयानक पैटर्न देखेंगे। आप अपनी सेवानिवृत्ति के पैसों से अपने टीनेजर के नखरों को वित्त पोषित कर रहे हैं। धन बनाने के लिए आपको द आर्किटेक्ट के रूप में ट्रेड करना चुनना होगा। अध्याय 3, वो लूप जिसे आप देख नहीं सकते। ट्रेडिंग में नुकसान अक्सर एक आत्मविनाशकारी पैटर्न के परिणाम स्वरूप होता है, जिसे ट्रेडिंग लूप फ्रॉम हेल कहा जाता है। ये अचेतन लूप एक भावनात्मक ट्रिगर से शुरू होता है, जैसे कि एक अच्छे ट्रेड को चूक जाना
जिससे FOMO और आत्मघृणा की भावनाएं पैदा होती है। ये एक विनाशकारी कार्रवाई को ट्रिगर करता है, जैसे कि चलते हुए स्टॉक का पीछा करना, जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान होता है। ट्रेडर फिर एक कहानी मुझे तेज होने की जरूरत है और एक हानिकारक विश्वास पैसा खोने से ज्यादा बुरा कुछ छूट जाना है बनाता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि खाता शून्य होने तक लूप दोहराता रहे। ये लूप तर्क पर आधारित नहीं है, ये पिछले भावनात्मक दर्द के प्रति एक अनुकूलित प्रतिक्रिया है। मुक्त होने के लिए आपको भावनात्मक स्तर पर पैटर्न को बाधित करना होगा। 2 मिनट सर्किट ब्रेकर ऐसा करने के लिए एक व्यावहारिक रणनीति है। जब आप उस परिचित शारीरिक और भावनात्मक तात्कालिकता को महसूस करते हैं कि तुरंत कार्रवाई करें, तो अपनी डेस्क से पीछे हटें और 120 सेकंड का टाइमर सेट करें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी योजना को ट्रेड कर रहा हूं या अपने दर्द को? और यदि उत्तर योजना है, तभी वापस लौटें। अपने विशिष्ट लूप को सचेत रूप से पहचान कर, उदाहरण के लिए, जब मुझे लगता है कि मैं पीछे छूट गया हूं, तो मैं आमतौर पर किसी भी हरे रंग के स्टॉक को बाजार से खरीद लेता हूं। आज मैं सेटअप को लिखूंगा और अगले के लिए प्रतीक्षा करूंगा। आप एक बेहतर कार्रवाई चुन सकते हैं और नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। आपके लूप आपकी नियति नहीं है, वे केवल ऐसे पैटर्न हैं जिन्हें आप तोड़ना सीख सकते हैं। अध्याय 4, सफलता विफलता से अधिक खतरनाक क्यों महसूस होती है? बहुत से व्यापारी हारने से नहीं, बल्कि जीतने से डरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सफलता एक आराम क्षेत्र को छोड़ने जैसा महसूस होता है और एक दर्दनाक आराम क्षेत्र भी घर जैसा लगता है। ये अंश आपके तंत्रिका तंत्र में एक सफलता थर्मोस्टेट का वर्णन करता है। यदि आप अपनी सामान्य सेटिंग से बहुत आगे निकल जाते हैं, तो एक आंतरिक अलार्म बजता है। कतरा, अपरिचित क्षेत्र, तुरंत सुरक्षा पर लौटें। यह आपको आत्मविनाश करने और अपने लाभ को वापस देने का कारण बनता है। यह तोड़फोड़ एक सचेत पसंद नहीं है, यह आपकी पहचान के साथ आपके खाते को संरेखित करने के लिए एक अचेतन सुधार है। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर जो खुद को 15 के ट्रेडर मानता है, जब उसका खाता 47 के पर पहुंचता है तो वो घबरा जाता है, जिससे लापरवाही भरे ट्रेड होते हैं जो उसे उसके सामान्य पर वापस ले आते हैं। इसे दूर करने के लिए आपको अपने तंत्रिका तंत्र को अनुकूलित करने में मदद करने के लिए एक सफलता विस्तार प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। इसमें सचेत रूप से उन असहज भावनाओं को स्वीकार करना और उनके साथ बैठना शामिल है, जो तब उत्पन्न होती है जब आप सफलता के उच्च स्तर तक पहुंचने की कल्पना करते हैं। ऐसा करके आप सफलता को बनाए रखने की अपनी क्षमता का विस्तार करते हैं। अपने अचेतन को यह साबित करते हैं कि अधिक लाभ एक सुरक्षित, न कि खतरनाक जगह है। आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग समस्या आपकी विफलता नहीं, बल्कि आपकी सफलता को संभालने में आपकी असमर्थता हो सकती है। अध्याय 5, जुआरी का भेष। क्या आप स्प्रेडशीट वाले जुआरी हैं? ट्रेडिंग में सफलता एक ही विकल्प पर निर्भर करती है। क्या आप जुआरी हैं या निर्माता? अंतर उनके ट्रेड में नहीं है, बल्कि उनकी मानसिकता में है। जुआरी बनाम निर्माता। इसके विपरीत, एक निर्माता एक सुविचारित, दोहराने योग्य खाका के साथ काम करता है। उनका व्यापार अनुशासित और भावना से मुक्त होता है। उनके पास विशिष्ट प्रवेश और निकास मानदंडों के साथ एक सख्त लिखित योजना होती है। निर्माता समझते हैं कि लाभ उत्साह में नहीं पाया जाता है, यह सुसंगत, सटीक निष्पादन का परिणाम है। परीक्षण, ये जानने के लिए कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं,
खुद से पूछें, क्या मैं अपने अगले ट्रेड के लिए 5 विशिष्ट वस्तुनिष्ठ मानदंड लिख सकता हूं? यदि आपकी योजना मजबूत मोमेंटम जैसे अस्पष्ट शब्दों पर निर्भर करती है, तो आप शायद एक बेहतर शब्दावली वाले जुआरी हैं। लाभप्रदता का मार्ग एक निर्माता बनने में निहित है। नई रणनीतियों और उत्साह का पीछा करना बंद करें और एक सरल उबाऊ प्रणाली में महारत हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हों। कैसीनो जुआ नहीं खेलता, उसके पास एक लाभ होता है और वह इसे बार बार निष्पादित करता है। आप मेज के किस तरफ होना चाहेंगे? अध्याय 6, जोखिम गणित नहीं बल्कि भावना है। बुद्धिमान लोग अक्सर ट्रेडिंग में विफल हो जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता एक लाभ है, लेकिन बाजार उनके अहंकार को उजागर करता है। आप जितने अधिक बुद्धिमान होते हैं, आपके सही होने की जरूरत उतनी ही महंगी हो जाती है। एक सर्जन उदाहरण के लिए अपनी स्थिति में लगातार जोड़कर $1,27,000 से अधिक का नुकसान कर बैठा क्योंकि वो आश्वस्त था कि उसका विश्लेषण निर्दोष था। कठोर सत्य यह है कि बाजार को आपके IQ या आपकी डिग्री की परवाह नहीं है। इसे केवल एक चीज की परवाह है, अपनी गलती को अपने खाते के खून बहने से तेजी से स्वीकार करने की आपकी क्षमता। सफल होने के लिए, मैं इसे समझने के लिए पर्याप्त स्मार्ट हूं को मैं नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त विनम्र हूं से बदलें। आपका लाभ आपकी बुद्धि में नहीं है, यह आपकी अज्ञानता को स्वीकार करने की गति में है। अध्याय 7, ओवर ट्रेडिंग का व्यसन। क्या आप कार्रवाई के दीवाने हैं? ओवर ट्रेडिंग अवसरों को खोजने के बारे में नहीं है। ये ऊब या नुकसान के दर्द जैसी भावनाओं को दवा देने की जरूरत से प्रेरित कार्रवाई का एक व्यसन है। ये आत्मविनाश का एक रूप है जो महत्वाकांक्षा का रूप धारण करता है। ओवर ट्रेडिंग की भ्रांति। अधिकांश पेशेवर ट्रेडर दिन में केवल 1 से 3 ट्रेड करते हैं, जबकि कई खुदरा ट्रेडर 10 से 20 करते हैं। सच्चाई यह है कि ओवर ट्रेडिंग एक गहरी भावनात्मक समस्या का लक्षण है। प्रत्येक आवेगी ट्रेड आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है, जिससे घटिया निर्णय होते हैं जो आपके सिस्टम के पालन को नष्ट कर देते हैं। 3 ट्रेड प्रोटोकॉल। इससे निपटने के लिए लेखक एक सरल लेकिन प्रभावी समाधान का सुझाव देता है। 3 ट्रेड प्रोटोकॉल। ये नियम आपको प्रतिदिन अधिकतम 3 ट्रेड तक सीमित करता है। दुर्लभता पैदा करके ये प्रोटोकॉल आपको अधिक चयनात्मक और अनुशासित होने के लिए मजबूर करता है। यह आपको केवल उच्चतम गुणवत्ता वाले सेटअपों की प्रतीक्षा करना सिखाता है, जिससे आप एक उन्मादी मशीन गनर से एक सटीक स्नाइपर में बदल जाते हैं। आपकी जीत की दर इसलिए नहीं बढ़ेगी कि आपने कोई बेहतर रणनीति पाई है, बल्कि इसलिए कि आपने भावनात्मक रूप से प्रेरित ट्रेड करना बंद कर दिया है। अध्याय 8, जब दर्द आपके लिए व्यापार करता है। पैसे के बारे में अचेतन विश्वास जो अक्सर बचपन में बनते हैं, एक मनी वायरस के रूप में कार्य करते हैं जो आपकी ट्रेडिंग सफलता को तोड़फोड़ करता है। ये गहरे बैठे विश्वास, जैसे पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, आत्मविनाशकारी व्यवहार को जन्म दे सकते हैं, जैसे कि अपनी सचेत रणनीति की परवाह किए बिना लाभ वापस देना या ओवर ट्रेडिंग करना। आपका दिमाग एक योजना पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक गहरे बैठे प्रोग्राम पर काम कर रहा है। कारण तोड़फोड़ करने वाले विश्वास। ये विश्वास एक मनी वायरस चेकलिस्ट बनाते हैं जो आपके व्यापार को निर्धारित करता है। एक विश्वास कि पैसा कमाना मुश्किल है ओवर ट्रेडिंग की ओर ले जाता है, जबकि ये सोचना कि अमीर लोग लालची होते हैं आपको अनजाने में लाभ वापस देने पर मजबूर कर सकता है।
ये सिर्फ विचार नहीं है, ये पृष्ठभूमि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपकी सफलता को सीमित करते हैं और आपको धन को बनाए रखने से रोकते हैं। समाधान, बिलीव डीपकर। इसे ठीक करने के लिए आपको अपने दिमाग के लिए एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने की जरूरत है। बिलीव डीपकर एक प्रोटोकॉल है जो आपको नए सशक्त विश्वासों को पहचानने, फिर से लिखने और मजबूत करने में मदद करता है। पैसा तनावपूर्ण है जैसे पुराने प्रोग्रामिंग को सचेत रूप से। पैसा एक ऐसा उपकरण है जिस पर मैं महारत हासिल करता हूं। जैसे नए विश्वासों के साथ बदलकर आप अपनी पहचान और बदले में अपने खाते का विस्तार कर सकते हैं। अध्याय 9, अपने मनी डीएनए को डीबग करना। बुद्धिमान लोग अक्सर ट्रेडिंग में विफल हो जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता एक लाभ है, लेकिन बाजार उनके अहंकार को उजागर करता है। आप जितने अधिक बुद्धिमान होते हैं, आपके सही होने की जरूरत उतनी ही महंगी हो जाती है। एक सर्जन उदाहरण के लिए अपनी स्थिति में लगातार जोड़कर $1,27,000 से अधिक का नुकसान कर बैठा क्योंकि वो आश्वस्त था कि उसका विश्लेषण निर्दोष था। कठोर सत्य यह है कि बाजार को आपके आईक्यू या आपकी डिग्री की परवाह नहीं है। इसे केवल एक चीज की परवाह है, अपनी गलती को अपने खाते के खून बहने से तेजी से स्वीकार करने की आपकी क्षमता। सफल होने के लिए, मैं इसे समझने के लिए पर्याप्त स्मार्ट हूं को मैं नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त विनम्र हूं से बदलें। आपका लाभ आपकी बुद्धि में नहीं है, यह आपकी अज्ञानता को स्वीकार करने की गति में है। अध्याय 10, आपका अंतिम विकास, वो ट्रेडर बनना जो जीतता है। आप लाभ की तलाश में इस यात्रा पर निकले थे, लेकिन आपने कुछ और भी अधिक मूल्यवान पाया है। अपना एक बेहतर संस्करण बनने के लिए एक रोड मैप। बाजार कभी समस्या नहीं था, आप जो व्यक्ति थे वो समस्या थी, और वो व्यक्ति मर रहा है। आपके उस व्यक्ति के लिए जगह बना रहा है जो आप बन रहे हैं। ये परिवर्तन आपके खाते के बारे में नहीं है, ये आपके चरित्र के बारे में है। हर ट्रेड ने पैसे से परे कुछ बनाया है, एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण जो पैसे का हकदार है, एक ऐसा व्यक्ति जो सफलता को संभाल सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो निराशा से नहीं बल्कि ताकत से व्यापार करता है। पुराने आप अहंकार और भावना से व्यापार करते थे, हर चमकती चीज का पीछा करते थे, परिणामों के लिए बाजार को दोष देते थे। उत्साह और सत्यापन की जरूरत थी, सही होने पर ध्यान केंद्रित करते थे। नए आप सिस्टम और अनुशासन से व्यापार करते हैं, धैर्य से लाभ की प्रतीक्षा करते हैं, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, प्रक्रिया में शांति पाते हैं, सुसंगत होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये अंत नहीं है, ये आपकी शुरुआत है। वो क्षण जब आप बाजार को हराने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और खुद को मास्टर करना शुरू कर देते हैं। जब आप ये महसूस करते हैं कि लाभ लक्ष्य नहीं है, वे उस व्यक्ति के उपोत्पाद है जो आप बन जाते हैं। यहां से विकल्प द्विआधारी है, पुरानी आदतों, पुराने विश्वासों, पुराने परिणामों पर लौटें या पूरी तरह से इस नई पहचान में कदम रखें। वो ट्रेडर जो स्पष्टता से कार्य करता है, जो अपनी भावनाओं पर, अपने सिस्टम पर भरोसा करता है, जो कल की परवाह किए बिना सुसंगत रहता है। आपका अंतिम कार्य 1 साल बाद के लिए खुद को एक पत्र लिखें। उन्हें बताएं आप किसे पीछे छोड़ रहे हैं, आप किन विश्वासों को छोड़ रहे हैं, आप किन आदतों को स्थापित कर रहे हैं, आप पैसे से परे सफलता को कैसे मापेंगे, आप कौन बन रहे हैं। इसे सील करें, दिनांक डालें,
365 दिनों में खोले। आप उस व्यक्ति को नहीं पहचानेंगे जिसने इसे लिखा था, क्योंकि वे जा चुके होंगे, उनकी जगह किसी बेहतर ने ले ली होगी। बाजार चलता रहता है, उसे आपके परिवर्तन की परवाह नहीं है, लेकिन आप अब अलग हैं। आप इसके पैटर्न देखते हैं, इसकी शक्ति का सम्मान करते हैं, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। आप पैसे बनाने की कोशिश करने से उस व्यक्ति बनने की ओर आगे बढ़ चुके हैं जो स्वाभाविक रूप से ऐसा करता है। आपका अंतिम ट्रेड पूंजी के साथ नहीं है, ये पहचान के साथ है। आप जो थे उसमें अपनी स्थिति को बंद करें। आप जो बन रहे हैं उसमें अपनी स्थिति खोलें। हर गिरावट के माध्यम से इसे पकड़ कर रखें। जब इसका परीक्षण हो तो इसमें और जोड़ें। इसे कभी बंद न करें। बाजार ने आपको सब कुछ सिखाया है, जोखिम के बारे में, धैर्य के बारे में, विनम्रता के बारे में, खुद के बारे में। अब अपने उदाहरण के माध्यम से दूसरों को सिखाएं। अपने शब्दों से नहीं, अपनी सुसंगतता से, अपने लाभों से नहीं, अपनी शांति से। मास्टर होने में आपका स्वागत है। ये एक गंतव्य नहीं है, ये होने का एक तरीका है और आपने इसे जीने का अधिकार अर्जित कर लिया है। अब पढ़ना बंद करें, होना शुरू करें। बाजार 12 घंटे में खुलता है। उस रूप में सामने आए जो आप बन चुके हैं। यात्रा जारी है, लेकिन आप अब वही यात्री नहीं हैं।